हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 4 जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा की बेरोजगारी दर 35.1% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है, जो देश में दूसरी सबसे अधिक दर है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हरियाणा हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 35.1% टू what percent, which is second highest in the country. Options are 30.5%, 29.1, 28.6 और 26.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये घटकर हुई है 29.1, 29.1% हो गई है। और ये डाटा जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डाटा रिलीज किया गया है बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके। और सबसे हाईएस्ट किसका है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सबसे ज्यादा है दिल्ली का। दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 45.6%। उसके बाद सेकंड पे है हरियाणा का जो है 29.1% एंड देन तमिलनाडु का। हरियाणा एंड देन तमिलनाडु। ओके, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा है टू डबल डिजिट आफ्टर द लॉकडाउन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा ने हाल ही में सुषमा स्वराज की बेटी सहित कितने कानून अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया है। हरियाणा हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ हाउ मेनी लॉ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग सुषमा स्वराज डॉटर। ऑप्शंस आर 80, 75, 85 और 65। तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है 85 का। सी इज द राइट आंसर। जो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उनका टेन्योर जो है वो बढ़ाया गया है एज एडिशनल एडवोकेट जनरल। एज एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा। ओके, इनका काम क्या है, ये जो है रिप्रेजेंट करती है स्टेट को बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन लीगल मैटर्स। ये इस पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगी टिल मार्च 10। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिंग रोड को मंजूरी दी है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रिंग रोड टू बी बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ अबाउट रुपीज 1500 करोड़। ऑप्शंस हैं अंबाला, यमुनानगर, हिसार और गुरुग्राम। तो ये बनाया जाएगा अंबाला में, ये इसका सही आंसर है। और इसमें जो है शेयरिंग किया जाएगा सेंटर और स्टेट के द्वारा 50:50 में। जो कॉस्ट है वो 50:50 में शेयर की जाएगी सेंटर और स्टेट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय हरियाणा प्लेयर इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन दुबई। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा के प्लेयर्स ने जीते हैं 9 मेडल। बी इज द राइट आंसर। 9 मेडल में 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं वो जीते हैं पूजा वोहरा और संजीत सिंह रोहा ने। संजीत सिंह रोहा। ओवरऑल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो इंडिया ने ओवरऑल मेडल यहाँ पे जीते हैं 15। हरियाणा से 9 है प्लस 6 अदर स्टेट से। ओके, टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है जो दोनों हरियाणा से आए हैं, 5 सिल्वर मेडल है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैंसल द स्टेट बोर्ड्स 12th एग्जाम क्लास एग्जामिनेशन। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑप्शंस हैं अनिल विज, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह और कंवरपाल। तो सही आंसर है, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवरपाल। डी इज द राइट आंसर। जो हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो 12th बोर्ड एग्जाम है 2021 इसके वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यू स्कीम लॉन्च इन स्टेट बजट 2021-22? इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो नई है जिसे लॉन्च किया गया है स्टेट बजट 2021-22 में? सबसे पहले है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान, देन हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम एंड किसान मित्र योजना। तो ये सभी जो है लॉन्च की गई है स्टेट बजट 2021-22 में। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर है। हम इन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान की। ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है फॉर पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा की सबसे गरीब 1 लाख फैमिलीज हैं, पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज ऑफ हरियाणा। इसका उद्देश्य है जो पुअरेस्ट फैमिली है उनको बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है। इसमें जो है किस किस थ्रू इनको जो है ऊपर उठाया जाएगा, उसके लिए एक फैमिली पैकेज लाया जाएगा जिसमें मेजर्स इंक्लूडिंग होंगे लाइक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, ताकि उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। और जब पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, देन अनदर पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज को उठाया जाएगा। इस तरह से ये काम करेगी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम की। हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम में फोकस किया जाएगा सॉइल हेल्थ के ऊपर। यहाँ पे सॉइल हेल्थ पे फोकस रहेगा और जो क्रॉप चॉइसेस होंगी वो बेस्ड होंगी सॉइल क्वालिटी पे। नेक्स्ट है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना के तहत जो है प्रोविजन किया गया है, इंस्टॉल किए जाएंगे 1000 फार्मर एटीएम, 1000 फार्मर एटीएम ये जो है इंस्टॉल किए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद बैंक। एम है इसका टू सपोर्ट फार्मर थ्रू मल्टीपल सर्विसेज लाइक कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज एटसेट्रा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला और हिसार। तो इसका सही आंसर है ये आता है पंचकुला में, बी इज द राइट आंसर। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर आता है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर रिसर्च इन पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमी, पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमी। ये वर्क करता है एज अ पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द स्टेट। पॉलिसी थिंक टैंक की तरह ये काम करता है स्टेट के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है? ऑप्शंस हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन, फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी पोर्टफोलियो इनके अंडर आते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ अनदर पोर्टफोलियो जो इनके अंडर आते हैं वो है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड पंचायत, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, पब्लिक वर्क, civil aviation, rehabilitation and consolidation. Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट हेडक्वार्टर्ड इन फरीदाबाद? निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय फरीदाबाद में नहीं है? ऑप्शंस आर नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, बी इज द राइट आंसर। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में नहीं आता है, इसका हेडक्वार्टर आता है गुरुग्राम में, गुरुग्राम। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कमिटेड है टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। इसे फाउंड किया गया था 1989 में। और किसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था? फाउंड किया गया था बाय लीडिंग स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। जो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में आता है। और इसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका काम क्या है?
इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कंडक्टिंग प्रोग्राम ऑन पावर रेगुलेशन, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो पावर के रिगार्डिंग सभी काम ये करता है, जैसे कि पावर रेगुलेशन, पावर फाइनेंस, पावर एनवायरमेंट, पावर टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का हेडक्वार्टर भी फरीदाबाद में आता है। ये सब ऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर आता है फरीदाबाद में। ये जो है सेंट्रल पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल पीएसयू, पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये जो इंडिया में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे। जो धारूहेड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया है वो कौन से नेशनल हाईवे पे आता है? ऑप्शन है दिल्ली जयपुर, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अंबाला और दिल्ली आगरा। तो इसका सही आंसर है ये आता है दिल्ली जयपुर हाईवे पे। ए इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं आज की समरी कीवर्ड। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले करंट अफेयर्स में हमने बात की थी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा का वो है 29.1%। देन हरियाणा में एक्सटेंड किया गया है टर्म लॉ ऑफिसर्स का, तो कितने लॉ ऑफिसर्स का एक्सटेंड किया गया है? वो किया गया है 85 का। रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, 1500 करोड़ की लागत इस पे आएगी, ये बनाया जाएगा अंबाला में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने 9 मेडल जीते हैं। HBSC 12th एग्जाम जो है वो कैंसिल किए गए हैं। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? वो है कंवर पाल। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने स्कीम्स डिस्कस की थी जो स्टेट बजट 2021-22 में लॉन्च की गई थी। वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान, हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम और किसान मित्र योजना। स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट ये आता है पंचकुला में। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के अंडर पोर्टफोलियोज आते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। और हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम में है वो है इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन का। धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये आता है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।